अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं उसी एक्सरसाइज 1.2 को हमने आगे कैरी ऑन करना है। उसका क्वेश्चन नंबर 3 हम स्टार्ट करने लगे हैं, तो जैसे बैठिएगा। अब हमारे पास ना x गिवन है और आपने फाइंड करना है x प्लस 1/x। अब सबसे पहले ये जो आपके पास है पड़ा ये वाला, अब ये फाइंड करना है आपने। पहले ये बना लें, फिर उन दोनों को ऐड कर देना है बस। तो ये किस तरह बनाना है, x की वैल्यू ये है आपके पास जो गिवन है, 1/x करना है तो ये वैल्यू ओवर में चली जाएगी, 1 ऊपर ये सारी नीचे, क्योंकि x की वैल्यू है। अब हमने इसके कांजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड, जिस तरह क्वेश्चन 1 में किए हैं हमने उसी तरह है, कांजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। इसका कांजुगेट क्या बनेगा, 3 माइनस अंडर रूट एक्स, ओ सॉरी अंडर रूट 8, ये हमारे पास कांजुगेट बनेगा। इस कांजुगेट से हमने मल्टीप्लाई भी करवाना है और डिवाइड भी करवाना है। ये देखेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3 माइनस 8 अंडर रूट। अब हमने इधर भी देखिए मल्टीप्लाई उसी से कर दिया, ऊपर भी नीचे भी। ये ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगी तो सारी सेम वैल्यू ऊपर आ जाएगी। ये अब वही फॉर्मूला लग रहा है, देखें एक बार प्लस का है एक बार माइनस का है, तो ये वाला फॉर्मूला नहीं लग रहा, a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a का स्केयर माइनस b का स्केयर। ये फॉर्मूला लग रहा है a स्केयर माइनस बी स्केयर, एक बार प्लस का एक बार माइनस का। ये है पड़ा ओपन फॉर्म में, इसको इस तरह लिखना है। ये देखें a का स्केयर माइनस बी का स्केयर, ये तो वैसे चलता जा रहा है ऊपर वाला। अब 3 का स्केयर होता है 9, 8 के स्केयर से अंडर रूट कैंसल, ये वैसे तो ये वैसे लिखते जाइए। अब इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 1। अब जब किसी चीज़ का ओवर 1 आ जाए तो आपको पता है वो हम नहीं लिखते होते, तो ये हमारे पास 1/x की वैल्यू आ गई। लेकिन हमने असल में तो ये चीज़ फाइंड करनी है ना, ये चीज़ पहले बनाई हमने, ये आ गई। अब इन दोनों को हमने ऐड करना है, इसकी वैल्यू ये है और 1/x की वैल्यू यहाँ पे अभी निकाली है, दोनों को ऐड करना है। ऐड करने में देखें ये वाला और ये वाला कैंसिल, प्लस का 8 अंडर रूट है माइनस का 8 अंडर रूट है, कैंसिल हो जाएगा। तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा जी, अब ये वाला 3 + 3 क्या हो जाएगा 6, ये हमारा आंसर हो गया x प्लस 1/x का। उसी तरह आगे उसने पूछा है x माइनस 1/x फाइंड करें। देखें अब ये चीज़ आपने फाइंड की हुई है, अगर ये तो मैंने डायरेक्ट कर रहा हूँ ना, आप लोगों को अगर ये वाला डायरेक्ट पूछ ले तो आपने पहले 1/x इसी तरह फाइंड करना है, फिर ये वाला जब फाइंड करना है तो अलग प्रोसेस होगा। ये आपने फाइंड कर लिया है, ये कॉमन पार्ट आ रहा है अब, ठीक है ना। अलग से अगर पूछे तो ये वाला लाजमी करके दिखाना है आपने इस पार्ट में। तो अब देखें इसकी वैल्यू हमने निकाली हुई है, ये वाली ये हमने लिख दी। दोनों की x की वैल्यू भी है पड़ी, गिवन थी सवाल में, 1/x भी है पड़ा, दोनों को माइनस करवाना है आपने। ये ओपन करें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, तो माइनस का 3 बाहर माइनस है, अंदर वैल्यू चेंज हो जाएंगी, प्लस वाली माइनस माइनस वाली प्लस। तो ये आ जाएगी हमारे पास, ये माइनस की हो जाएगी ये प्लस की हो जाएगी, ये दोनों। अब ये वाला 3 से 3 कट गया, अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 8, 2 into अंडर रूट 8। अब इसको मज़ीद आगे भी कर सकते हैं, क्योंकि 8 को हम लिख सकते हैं 4 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 2 अंडर रूट, ये हम लिख सकते हैं इनको। अब इसका क्या बनता है हमारे पास, ये बनता है 2 और ये अंडर रूट 2, वैसे ये 2 2 ज़र क्या हो जाएगा 4। देखें इसका अंडर रूट लेंगे 2 आएगा, ये 2 वैसे, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4, ये अंडर रूट वैसे, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट अब उसने पूछा है, इसी को आगे कैरी ऑन करना है। वो कहता है जी x का स्केयर प्लस 1/x का स्केयर फाइंड करें। देखें x की वैल्यू है बड़ी आपके पास 1/x की, अब आपने ना x प्लस 1/x निकाला हुआ है। ये देखें ये आपने ये जो फाइंड किया है ये वाला, इसका आप स्केयर कर सकते हैं। इसका आंसर, इसकी वैल्यू क्या है 6, इसका आप स्केयरिंग कर लें, आपके पास वैल्यू आपने निकाली हुई है, उसी को कैरी ऑन करना है। तो देखें ये सवाल हमने देखा, हमने इन सवालों में ये वाला फाइंड किया है, इसकी वैल्यू ये है, स्क्वेयरिंग कर दी हमने बोथ साइड पर, इधर स्केयर इधर स्केयर। ये फॉर्मूला ओपन करना है, a प्लस बी होल का स्केयर। मैं लिख देता हूँ कौन सा फॉर्मूला, a प्लस बी होल का स्केयर, ये हमने ओपन करना है इस फॉर्मूला से इसको। तो ये आ जाता है a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab। देखें a का स्केयर प्लस b का स्केयर, 1 का स्केयर 1 होता है, ऊपर नहीं लगाया मैंने, प्लस 2ab। a से x से x कट गया, क्योंकि एक x नीचे एक ऊपर है, कट जाएगा, 2 1 2 आ जाएगा। और ये 6 का अंडर रूट, इस साइड पर भी तो स्केयर करना है ना हमने, और 6 का जो स्केयर होता है वो हमारे पास होता है 36। स्केयर का मतलब क्या होता है, 6 × 6 तो 36 आ जाएगा।
अच्छा ये 2, अब हमने ये चीज़ मालूम करनी है ना, ये 2 का तो कोई काम नहीं है। आप इसको इस तरह करें, दूसरी साइड पर ले जाएं। जब आप दूसरी साइड पर लेके आएंगे तो आप देखिए यहाँ प्लस का है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। तो 36 में से ये माइनस करवाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास 34। ये हमने मालूम करना था, उसका आंसर हमने निकाल लिया। अब वो कहता है कि ये आप फाइंड करके दें। अब आपने ना तरतीब से आ रहे हैं आप। पहले उसने आपसे पूछा x प्लस वन ओवर एक्स फाइंड कर लिया, x माइनस वन ओवर एक्स फाइंड कर लिया। अब इन दोनों की वैल्यूज आपके पास काम आएंगी। जो उसने पार्ट अब पूछा है ना, ये वाला, ये देखें, ये वाला तो कोई फॉर्मूला ओपन करने से नहीं आ रहा ना, इस कोई भी फॉर्मूला नहीं ओपन करने से आएगा। तो आपको ना ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। x प्लस वन और एक्स की वैल्यू आपने निकाली, ये था। x माइनस वन और एक्स की वैल्यू आपने पीछे में निकाली, वो ये थी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बनता है, ये देखें, ये नहीं बनता हमारे पास। ये x a प्लस बी ए माइनस बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। और ये मल्टीप्लाई होंगे आपस में, 6 4 24 हो जाएगा। तो फिर आगे हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2। वैसे ये देखें, ये हमने मालूम करना था, वो कर लिया। इन दोनों की वैल्यूज़ को हमने मल्टीप्लाई कर दिया और ये फॉर्मूला लग जाएगा कौन से वाला, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला लग जाएगा, हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट उसने पूछा है ये वाली वैल्यू। अब आपने ये मालूम तो किया हुआ है ना, ये देखें, ये देखें, अभी हमने ये थर्ड पार्ट में ये वाला मालूम किया है। तो अब उसने कहा 4 पावर 4 में मालूम करके दें। तो पावर 4 किस तरह करनी है, आपने ये वाला निकाला हुआ, इसी का दोबारा स्क्वायर कर लें। देखें, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, हमने स्क्वायर किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हम उसी फार्मूला से ओपन करना है, a प्लस बी होल का स्क्वायर, ये वाला फार्मूला, सेम फार्मूला लग रहा है। ठीक है जी, इसी फार्मूला से हमने ओपन किया a का स्क्वायर। एक, अब देखें, a का स्क्वायर, एक स्क्वायर पहले से, a होल का स्क्वायर इसकी वजह से, फिर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आता है हमारे पास। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, ये बन जाएगा 4 और ये आ जाएगा 4, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई, ये 2 1 का स्क्वायर तो वैसे हमेशा 1 रहता है, 1 की पावर जितना लगा दें 1 1 ही रहता है। अच्छा, ये स्क्वायर से ये वाला स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि आप देखें एक्स का स्क्वायर ऊपर है और ये नीचे है तो कट जाएंगे। तो 2 1 2, वैसे स्क्वायर वैसे चलता आ रहा है, उसके सॉरी वैल्यू वैसे लिखते आ रहे हैं हम। अब इस 2 का हमारे पास कोई काम नहीं है, आपने क्या करना है, इसको रहने देना है, ये वाली वैल्यू इधर ले आनी है, क्योंकि हमने ये वाला तो मालूम करना है। तो ये इधर आके क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस का है, इधर आके माइनस हो जाएगा। माइनस करवाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा जी, 1154। ये हमने मालूम करना था, हमारा आंसर आ गया जी। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 6। अब देखिए, ये उसने पूछा है, आपने इसकी वैल्यू तो उसी पार्ट में निकाली हुई है, एक दूसरे पार्ट में। अब ये वैल्यू आपने इसी का स्क्वायर कर लेना, इसको ओपन नहीं करना, क्योंकि ये इसी तरह मालूम करना, यहाँ स्क्वेयरिंग कर देंगे दोनों साइड पर। तो ये देखें, स्क्वेयरिंग कर दी मैंने दोनों साइड पर, इसका भी स्क्वेयर कर दिया क्योंकि इस साइड का भी लेना है स्क्वेयर। 4 का स्क्वेयर 16, इसका जब स्क्वेयर करेंगे तो इसके अंडर रूट से स्क्वेयर कैंसिल, तो 2 ही बच जाएगा। तो 16 2 सर क्या आ जाएगा 32। ये हमारा आंसर आ गया जी। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड पी एंड क्यू मालूम करना है आपने। ये सवाल है आपके पास, ये देखें, ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। जेड है हमारे पास, हमने इसको लेट कर लिया, इसको जेड के इक्वल, और ये हमने इसको क्या करना है जी, इसके, अब आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा किस तरह करना है, तो आप देखें, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करा दें। आप इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड जब करवाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ नज़र आएगा कि हम इसको किस तरह सॉल्व करने में किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाना के बाद आप देखें हमने क्या, ये हमने इधर मल्टीप्लाई करवा दिया, ऊपर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और नीचे वही फॉर्मूला लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमारे पास लग रहा है। अब देखिए, 8 इन दोनों से पहले मल्टीप्लाई करवा लिया मैंने, फिर -3 इंटू अंडर रूट 2, फिर वही वैल्यू आ दी दोबारा मल्टीप्लाई करवा लेना, पहले 8 इनके साथ मल्टीप्लाई, फिर -3 अंडर रूट 2 इन दोनों के साथ दोबारा मल्टीप्लाई। अब 4 का स्क्वायर क्या होता है जी, 4 का स्क्वायर 16 आ गया, इसका स्क्वायर अलग करेंगे, इसका स्क्वायर अलग करेंगे, इसका स्क्वायर 3 का करेंगे तो 9 आएगा, इसके स्क्वायर जब करेंगे हम तो वो क्या आएगा, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल होकर 2 बन जाएगा, क्योंकि ये दोनों का स्क्वायर है ना। 3 का स्क्वायर 9, इसके स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, ठीक है। अब 8 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, 8 4 32, 8 3 24 अंडर रूट 2 वैसे। अब -3 इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 4 12 और अंडर रूट 2 वैसे आएगा। ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस,
3 3 ज़ा 9, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई होकर अंडर रूट का स्केयर आएगा और वो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में देखें, 32 वैसे लिख दिया मैंने। अब ये वाला अंडर रूट 2 है, ये भी अंडर रूट 2 में आ रहा है। ठीक है ना। अब दोनों सेम है, अंडर रूट 2 ये दोनों ऐड हो जाएंगे, क्योंकि ये माइनस का है, ये माइनस का है, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। -24 -12 तो -36 अंडर रूट 2 वैसे, और 9 2 ज़र क्या हो जाता है, 18। ये अब 16 इसको मल्टीप्लाई किया 18 आया था, 16 में से 18 निकालें तो माइनस का 2 बचता है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में अब हमने क्या किया है, 32 + 18 ये सेम वाले हैं, तो यानी कि रियल नंबर्स हैं, इनमें अंडर रूट नहीं है, सेम है, तो ये ऐड हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 50 और -36 अंडर रूट 2 वैसे आ जाएगा। अब ये वाला -2 क्या है हमारे पास, आप इस -2 को अगर आप देखें, इसको आपने यहाँ लिखना है, यहाँ नहीं लिखा, मैं भूल गया, सॉरी, -2 आएगा। अब आप -2 को देखें, इसके साथ डिवाइड करवाएं, इसके साथ अलग डिवाइड करवाएं, तो क्या आ जाएगा जी, इसके साथ अलग लिखने से, इसके साथ अलग लिखने से आप लिख सकते हैं, इसको डिवाइड करें तो माइनस का 25 आएगा। इसको अगर 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास ये माइनस माइनस प्लस, और क्या आ जाएगा जी, 18 2। आप ना इसको अगर समझ नहीं आ रही है वाला स्टेप, मैं आप इसको यहाँ पर एक नेक्स्ट कर देता हूँ। 50 ओवर -2 -36 अंडर रूट 2 ओवर -2, सॉरी। अब देखिए मैंने क्या किया, ओवर अलग अलग कर दिया। इसको आप डिवाइड करवाएं तो माइनस भी रह जाएगा, और डिवाइड करवाने से 25 बचेगा। ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 36 को 2 पे डिवाइड करें तो 18 आता है। देखें, आप समझिए। नेक्स्ट देखें, अब इसके बाद -25 + 18 टू अंडर रूट, ठीक है ना। ये देखें, इस फॉर्म में नहीं आ रहा आंसर, ये हमने लेट किया था। अब ज़रा क्वेश्चन को दोबारा देखें, आप क्वेश्चन को ज़रा देखें। क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है आपसे कि आपने क्या करना है। देखें, ये सवाल था, और आपने ये सवाल था, इसको हमने z के इक्वल किया। जब इसका आंसर निकाल लिया तो दोबारा इसको इसके इक्वल कर देना है हमने। देखें, ठीक है। तो ये वाली p की वैल्यू है, और ये अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल होकर ये वाला a के हमारे पास हो जाएगी q की वैल्यू। देखें, p की वैल्यू 25 आमने सामने है ना। देखें, फर्स्ट वैल्यू इधर p है, इधर क्या है हमारे पास -25, ये आगे सामने। इधर क्या है, अंडर रूट 2 है, इधर भी अंडर रूट 2 है, तो साथ q की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाली हमारे पास। ये देखें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है। अब क्वेश्चन नंबर 5 को आप देखें ज़रा। ये हमने क्वेश्चन लिखा हुआ है। सबसे पहले ना आप इनको इस तरह करें, ये जो बड़ी वैल्यूज़ हैं ना, बड़ी वैल्यू को आप छोटी छोटी कर लें, यानी कि इनके फैक्टर्स में डिवाइड कर दें, ठीक है ना। जैसे हमने यहाँ 25 को 5 की पावर 2 बना दिया, और ये पावर वैसे लिख दी। और ये जो हमारे पास है ना 2 4 3, इसको हमने इधर फैक्टर्स बनाए। देखें, 2 8 ज़ार 24, 3 बचा हुआ है, 3 1 ज़ार 3, 8 ज़ार 24, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, और 3 7 ज़ार 21, 3 9 ज़ार 27, फिर 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3। 5 बार आया हुआ है 3, ये देखें 5 बार लिख दिया, ये वैसे आ गया। अब 16 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 4, इसी तरह आप करके देख लें 16 को, तो क्या आएगा, 2 की पावर 4। अब 8 है, ये 18 नहीं है, 8 है, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, ये 4/3 वैसे लिख दिया हमने। अब ज़रा आप यहाँ पर देखें, ये जो हमारे पास है, ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, ये वाला 5 इस 5 से कैंसिल हो गया, ये 2 यहाँ से कैंसिल हो गया तो 5 की पावर 3 बच गया, ये 5 कैंसिल हो गया तो 3 की पावर 3 बच गया, ये 4 यहाँ से कैंसिल हुआ तो 2 की पावर 5 बचा हुआ है, ये 3 यहाँ से कैंसिल हुआ तो 2 की पावर 4 बचा हुआ है, ठीक है। अब 5 की पावर 3 का मतलब क्या है, 5 को 3 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना आता है, 125। 3 की पावर 3 का मतलब क्या है, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 27 आता है, इसको मल्टीप्लाई करें 5 बार 2 को तो 32 आता है, और 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 2 को 4 टाइम्स सॉरी तो 16 आता है। इनको इनसे मल्टीप्लाई करें इन दोनों को तो हमारे पास ये आता है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास ये आंसर आता है। मज़ीद ये शॉर्ट नहीं हो सकते, तो आप देखें ये हमारे पास यहाँ तक क्या होगा, आंसर होगा। सेकंड पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 5 का। अब इसमें ज़रा देखें, ये 54 वैसे ये हमारे पास क्वेश्चन थोड़ा दिखने में अजीब लग रहा है, तो आप ज़रा तवज्जो से बैठें, बहुत इंपॉर्टेंट भी है।
54 जो है ना, 54 को अगर हम देखें, ये हमने रिजॉल्व किया यार, फैक्टर्स बनाए हैं इनके, ये देखें ज़रा। 2 2 ज़ार 4, 1 बचेगा, 14 बन जाएगा। 2 7 ज़ार 14, 3 9 ज़ार, 3 3 ज़ार, 3 1 ज़ार। 3 3 बार है, 2 1 बार है। ये देखें मैंने यहाँ लिख दिया 54 को 2 1 बार था और 3 जो है वो 3 बार आया है, तो मैंने लिख दिया। अच्छा, ये 27 को मैंने अभी वैसे लिखा, ये पावर 2x वैसे, और ये वाला जो हम ख़त्म करते हैं और यहाँ कोई नंबर हो, आपको पता है वो ओवर में आ जाता है, ठीक है ना, वो ओवर में आ गया हमारे पास। और ये 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2, ब्रैकेट लगाई, और ये पहले से पावर है ना इसलिए ब्रैकेट लगाई हमने, और ये आ गया 2 + x + 1। अच्छा, 216 को अगर हम करें, 216 को मैंने यहाँ किया भी होगा, नहीं किया तो आप करके देख सकते हैं। वैसे 216 को मैं आपको करके दे देता हूँ। 216 के फैक्टर आप बनाएं अगर, ये देखें 216 इसके फैक्टर बनाएं, 2 1 ज़ार, यहाँ छोटी वैल्यू है 1, 6 को साथ शामिल करेंगे, पहले 0 लगाएंगे, और 2 8 ज़ार 16, 2 5 ज़ार 10, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 2 7 ज़ार, 3 9 ज़ार, 3 3 ज़ार, 3 1 ज़ार। देखें 2 भी 3 बार है और 3 भी 3 बार है, तो ये मैंने लिखा हुआ है, इस 216 को लिखा 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, ये वैसे मैंने लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में ज़रा देखें हमने क्या किया है जी, ये देखें। अब ये हम 9 था, इसको मैंने 27 था, इसको पावर में चेंज किया, और यहाँ पर हमने वो किया हुआ था हमने पहले। अच्छा, नेक्स्ट में इसमें देखें, ये वाला जो 2 है, ये वाला 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो 3 है, ये 3 इस पावर में ऐड हो सकती है इसमें। इसकी देखें, ये बेस है, ये बेस सेम है, तो ये 3 जो है इसमें ऐड हो सकते हैं। जब बेसिस सेम हो तो वो पावर ऐड हो जाती है। ये देखें हमने ऐड भी किया हुआ है यहाँ पर, बाकी वैसे लिख दिया हमने। अच्छा, अब इस स्टेप में ज़रा देखें, ये 2 3 ज़र क्या हो जाएगा 6x, लेकिन आप उसको ये देखें, आप डायरेक्ट इस तरह कर लें, ये वाला 3 इस 3 से कैंसिल कर दें, तो ऊपर क्या बच जाएगा 2x, क्योंकि ये ऊपर वैल्यू है, ये नीचे है, ये कट सकते हैं, तो ऊपर बचेगा 2x। ये वैसे लिखते आ रहे हैं फ़िलहाल हम। अच्छा, ये वैसे उसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया दोनों को। अच्छा, ये भी वैसे आ गया 2 की पावर 3, और ये वाली ऐड हो के, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो 3 में से 1 निकालेंगे तो 2 बचेगा। अच्छा, नेक्स्ट में देखें ज़रा, आपने ये वाला और ये वाला ज़रा गौर से देखें, ये 3 पावर बेस सेम है 3, ठीक है ना, ऊपर जो सॉरी बेस 3 वाली सेम है, और ऊपर पावर क्या हो जाएगी जमा 2x + 3, ये देखें, ठीक है। और ये वाला जो 3 है ये भी हमने वैसे लिखा, प्लस ये आपस में ऐड नहीं हो सकती, बीच में प्लस है, मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, ये वैसे लिख दिया। अब ऊपर भी अगर हम देखें 2 की पावर 3 की पावर 2x + 2 कॉमन है, इसमें भी देखें 3 की पावर 2x + 2 है, इसमें भी 3 की पावर 2x + 2 है, इसमें भी है। ऊपर तो हमने कॉमन ले लिया जी, ये 2 बच जाएगा, लेकिन आप ज़रा देखें 2 कॉमन ले रहे हैं, यानी कि 3 की पावर 2x + 2, एक बच जाएगा ना 3, ये देखें, क्योंकि यहाँ 3 है, 2 निकाल रहे हैं तो एक तो बच जाएगा, ठीक है, एक पावर में बच गया। अब यहाँ से ये वाला और ये वाला सेम है, बाहर निकलेगा, ये पूरी वैल्यू बाहर आ गई तो उसकी जगह 1 आएगा, प्लस फिर ये पूरी वैल्यू बाहर आ गई, इसकी जगह ये 7 मल्टीप्लाई और ये भी आ जाएगा, ठीक है। ये वाले कट गए दोनों, सेम हमने कॉमन लिए हुए हैं, कटवा दिया। ऊपर क्या बचा है 2 3 ज़ार 6, 2 3 ज़ार 6, ऊपर हमारे पास क्या बचा हुआ है 2 3 ज़ार 6, ये हमारे पास 6 आ गया, और ये 1 + 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 8, ये जमा करेंगे तो 9 आएगा। और यहाँ देखें ज़रा 3 2 ज़ार और 3 3 ज़ार, तो 2/3 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी तो न्यू बुक है, लेकिन पिछली बुक में भी ये वाले सवाल आए हुए थे, 2 बार ये सवाल बुक में आया हुआ था। एक सेम क्वेश्चन यही था, और यहाँ पर हमारे पास -1/2 था, और ये वाला जो क्वेश्चन था ये सेम टू सेम एज इट इज़ जो हमारे पास दूसरी एक्सरसाइज है, दूसरे चैप्टर था उसकी रिव्यू एक्सरसाइज में यही सेम क्वेश्चन था, तो इसलिए आप देख लें कितना इम्पोर्टेंट है।
अच्छा 216 को हमने फैक्टर्स बनाए, ये देखें पिछले सवाल में भी बनाए, इधर भी हमने बना लिए उसी तरह। तो ये देखें 2 की पावर 3 आ गया, 3 की पावर 3 आ गई, ये वैसे आ गई पावर। ये 5 को हम लिख सकते हैं 25 को 5 की पावर 2, ठीक है। अच्छा इसको ना पहले मैंने सॉरी वो किया, इसको ना मैंने पॉइंट ख़त्म किया। जब पॉइंट ख़त्म करते हैं नीचे पॉइंट की जगह 1 लगाते हैं, आगे जिटी जो हूँ वो 0 आ जाता है, तो ऊपर बच जाएगा 4/100। देखें ये पावर ऐसे आ रही है। अब ये वाला जब ख़त्म करेंगे अंडर रूट, तो होल की पावर 1/2 नहीं बचेगा। जब होल का अंडर रूट है तो पावर भी तो होल की आएगी। ये आ गया हमारे पास अंडर रूट ख़त्म करने के बाद एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया हमने। ये पावर इसके साथ अलग, इसके साथ अलग, ये देखिए कॉमन है ना, तो इसके साथ अलग, इसके साथ अलग कर दी हमने, और ये वाला अंडर रूट से कैंसिल करवा देंगे, ठीक है ना। ये 1/2 से कैंसिल 5 आ जाएगा। अच्छा अब इसमें ज़रा देखें, ये माइनस में है। पहले सवाल 1.2 का यही था कि जब पावर माइनस में आ जाए इन दोनों को चेंज कर देंगे, पावर प्लस हो जाएगी। देखें 100 ऊपर 4 नीचे, ये देखें पावर ऐड प्लस हो गई। अब क्या होगा, ये 3 से ये 3 गया, 2 की पावर 2 बच गया। ये 3 से 3 गया, 3 की पावर 2 बच गया। ये 5 वैसे आ गया। अब ज़रा देखें 100 को अगर हम करें, 100 बनता है जी 2 की पावर 2। आप इस तरह फैक्टर बना के देख सकते हैं, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 बनेगा ओवर 2 की पावर 2, क्योंकि 4 है ना, 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और 3/2 ये पावर ये वाली आ गई हमारे पास। नेक्स्ट में देखें, ये ऊपर वाली वैल्यू सेम लिख दी, कोई उसमें नहीं किया चेंजिंग हमने। इसमें हम देख रहे हैं सॉल्व कर रहे हैं, ये वाला 2 अंडर रूट से, ये वाला 2 की पावर 2 से 2 की पावर 2 कैंसिल, 5 की पावर 2 बच गया जी, ठीक है। 3/2 भी आ गया उसका। अब ये वाला 2 से ये 2 भी जा रहा है, देखें तो क्या बचेगा, 5 की पावर 3, 5 की पावर 3, ये वाला 3 बचेगा जी। ये हमारे पास कुछ भी नहीं है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर हमारे पास ना 2 है, ओ सॉरी 3 ही है, आई एम सॉरी। हाँ ठीक है, ये 2 से 2 गया तो 3 ही बचेगा ना, तो 3 की पावर 3। अब ये -1 कहाँ से आया हो, आप जो सोच रहे होंगे। देखें इसकी पावर +1 है, जब इसको नीचे लेके आएंगे तो -1 नहीं बन जाएगी। तो 5 की पावर 3 -1, ये हमने लिखा तो 2 बच जाएगा। ये 2 की पावर 2 प्लस मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, ये वैसे लिखते आ रहे हैं। अब ये वाला अलग अलग करें, अगर हम पावर सबकी कॉमन है, इसके साथ अलग, इसके साथ अलग, इसके साथ अलग कर दी हमने, कट गए। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 बचा और नीचे 5 बचा, तो 2 3 ज़ार 6/5 ही हमारा आंसर आ जाएगा जी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको अच्छे से करना है आप लोगों ने। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तवज्जो से बैठना। ये सवाल है हमारे पास, सबसे आप वो देख लें कि इसको पहले इन सबसे मल्टीप्लाई करें, फिर इसको इस कब्ज के साथ। देखें ये वाला लिखा, फिर मैंने सारी ब्रैकेट लगा के ये वाली वैल्यू लिख दी, फिर प्लस लिख के ये वाली वैल्यू लिखी, फिर सारी वैल्यू ये लिख दी। अब ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। देखें ये बेस, ये ए और ए है, बेस है ना ए, और ये दोनों सेम है तो पावर जमा हो जाएगी। देखें एक बार ए आएगा, उनकी पावर क्या होगी, जमा होगी, ठीक है। प्लस हो रही है हमारे पास, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये भी ए है, ए में इसकी पावर ऐड हो जाएगी, ये बी वैसे आ जाएगा। ये बी और ये ए है, डिफरेंट है, ये सेम वैसे आ जाएंगे, इनमें पावर ऐड नहीं हो सकती, बेसिस सेम होनी चाहिए फिर पावर ऐड होगी मल्टीप्लाई में। अब ये बी इनके साथ मल्टीप्लाई होगा, वैसे लिख देंगे क्योंकि ये ए है, बेस डिफरेंट है तो सेम टू सेम लिख देंगे, कोई इसमें पावर ऐड करने वाली बात ही नहीं है। ये बी इसके साथ जब मल्टीप्लाई करवाएंगे, देखें ए 1/3 तो वैसे आएगा, ये बी की पावर इसमें ऐड होगी लाजमी, क्योंकि बी और बी सेम है बेसिस, पावर ऐड हो जाएगी। देखें ऐड भी हो रही है यहाँ पर। अच्छा अब ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये भी बी है, ये भी बी है, तो इसमें भी पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। देखें पावर ऐड हो रही है जी। अब ये नीचे 3 है, नीचे इधर इसका भी 3 है, तो एलसीएम 3 आ जाएगा, और 2 + 2 ऊपर आ जाएगा 3। अच्छा माइनस ये भी 3 है, ऊपर आ जाएगा 1 + 1 2। ये वैसे आ गया, और इसको देखें ये भी वैसे लिख दिया हमने, कोई फ़र्क नहीं किया, इसको भी वैसे लिखा हमने। अच्छा इसके बाद ये वाला स्टेप देखें, ए की 1/3 वैसे, ये पावर जमा हो रही है, 3 और नीचे और सेम है तो ऊपर भी सेम आ जाएंगी, तो एलसीएम 3 आ जाएगा, 2 + 2 4 आ जाएगा। अच्छा ये भी जमा हो जाएगी पावर, बी वैसे। अच्छा ये 3 है नीचे, तो 3 एलसीएम आ जाएगा, और ऊपर भी सेम आ जाएंगे, नीचे सेम है तो ऊपर भी सेम आ जाएंगी, 4 + 2 क्या आ जाएगा 6।
अगले स्टेप में देखें, ये तो कट गया, तो क्या बचा, ए की पावर 1। 1 लगाना लाजमी नहीं है। अच्छा, ये वैसे लिख दिया और ये भी वैसे आ जाएगा, ये वाला भी वैसे हमने लिख दिया। इसमें देखें हमने कोई फ़र्क नहीं किया क्योंकि इसको ही वैसे, यहाँ पर हम कर सकते हैं 2 की पावर, अब बी की पावर 2, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6, तो बी की पावर 2 बच जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में ज़रा देखें, ए लिखा और बी की 2 लिखा हुआ है। हमने क्या किया है, हमने ना अंडर रूट में चेंज कर रहे हैं सवाल को। किस में? अंडर रूट में। देखें, ये अंडर रूट में लिखा या अंडर रूट में नहीं करना, आपने इस तरह भी कर लेना है। ये वाला स्टेप स्किप करना है तो कर दें, कोई मसला नहीं है। आप यहाँ पर देखें अंडर रूट में क्यों लिखा, इसकी नीचे 3 है, इसकी भी नीचे 3 है, तो ये हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। आप इस स्टेप को छोड़ दें, ये वाला आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा, आप इधर से ही कर लें। ये देखें, ये वाली वैल्यू देखें सेम है, ये माइनस की है और ये वाली प्लस की है। देखें कट गए। अच्छा, इसमें आ जाए, ये वाली वैल्यू प्लस में है, ये माइनस में है, सेम है, कट जाएंगे। तो क्या बचा, ए प्लस बी का स्क्वायर, ये हमारा आंसर होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो बाकी अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए हमें फॉलो कर लें और हमें सपोर्ट करें। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट मिलते हैं 1.3 के साथ। अल्लाह हाफिज़।